गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज जो हमारी है उसके जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका है वो हम करने जा रहे हैं। 6 तक तो हो गए साउंड चैप्टर का जो है। अब क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना इन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट से कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ढोलक, आपको पता है ढोलक आपने देखी होगी। ढोलक में जो है वो ड्यू टू द वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है, वहाँ पे मेम्ब्रेन जो होती है वो वाइब्रेट करती है। जब मेम्ब्रेन को बीट करते हैं उस ढोलक की तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये स्ट्रेचड मेम्ब्रेन जो होती है उससे क्या होता है, जब हम उसको बीट करते हैं वो वाइब्रेशन में आती है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो वाइब्रेट पार्ट करता है वो है मेम्ब्रेन। अब दूसरा पार्ट इसका है स्टार। स्टार इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें स्ट्रेचड स्ट्रिंग्स होती है। जब स्ट्रिंग्स को हम प्लग करते हैं, खींचते हैं, वो प्लग जो स्ट्रिंग जो होती है वो वाइब्रेशन में आ जाती है। यहाँ पे से फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ दिस स्ट्रिंग्स या ऑफ स्ट्रेचड स्ट्रिंग्स विच प्रोड्यूस साउंड। एंड द थर्ड वन इज द फ्लूट। फ्लूट वहाँ बांसुरी होती है। फ्लूट अंदर से खाली होती है, जब हवा मुंह के ज़रिए इसमें से डाली जाती है, एयर जो पाइप के अंदर वो जो होती हवा जो होती है वो वाइब्रेशन में आ जाती है। एज अ रिजल्ट वहाँ से साउंड निकलती है। और फ्लूट में जो साउंड निकलती है विच इज़ ड्यू टू द एयर कॉलम, जो हवा अंदर का जो हवा है जब वो वाइब्रेशन में आता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ ड्यू टू द एयर कॉलम इनसाइड द पाइप। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड द म्यूजिक। कैन म्यूजिक बिकम्स नॉइस समटाइम। म्यूजिक और नॉइस के बीच में डिफरेंस क्या है। मैं परसों भी बताया था आपको। म्यूजिक हो गया जो प्लीजेंट साउंड विच टू आवर ईयर, एंड नॉइस हो गया द अनप्लीजेंट साउंड या अनवांटेड साउंड जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती है। जो प्लीजेंट साउंड में आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलती है वो हमें को पसंद आती है, जैसे कि पियानो से, फ्लूट से, वायलिन से। वो जो अनप्लीजेंट साउंड जो होती है जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती उसको हम नॉइस कहते हैं। नॉइस हमारे जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है हॉर्न्स और बसेस एंड ट्रक्स जो होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से होती है, या गन शॉट से होती है, या जैक हैमर से होती है, या क्रैकर से होती है, या कंस्ट्रक्शन साइट से होती है। कैन म्यूजिक बिकम्स नॉइस समटाइम? यस, म्यूजिक बिकम्स नॉइस व्हेन म्यूजिक इज़ प्लेड एट हाई वॉल्यूम। जब म्यूजिक को हाई वॉल्यूम पे हम प्ले करते हैं तो म्यूजिक नॉइस बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको कुछ सराउंडिंग के इर्द कुछ लिस्ट ऑफ सोर्सेज साउंड के बताने हैं जो है जिनके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती। सोर्सेज ऑफ सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। जो नॉइस पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज होते हैं, अगर हम टेलीविजन सेट्स और या ट्रांजिस्टर्स को हाई वॉल्यूम पे प्ले करेंगे तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी। वो बहुत ही वो साउंड क्या होगी, वो नॉइस होगा। लाउड स्पीकर्स या क्रैकर्स को से भी नॉइस पोल्यूशन फैलता है। बसेस या ट्रक्स के हॉर्न से भी नॉइस पोल्यूशन फैलता है। या जो मिक्सर्स हमारे घरों में होता है या डेजर्ट कूलर्स जो होते हैं वो उनसे भी हमारे घरों में नॉइस पोल्यूशन फैलता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है, वो किस तरीके से नॉइस पोल्यूशन जो है हार्मफुल होता है हमारे ह्यूमंस के लिए। नॉइस पोल्यूशन से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे हियरिंग लॉस हो जाती है, जैसे कि इनएबिलिटी टू स्लीप, लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो जाता है, सीरियल हेडेक आती है और स्ट्रेस आ जाता है। ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है? ये सारा कुछ नॉइस पोल्यूशन की वजह से होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 11 इस तरीके से, यूर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई ए हाउस। आपके पेरेंट्स जो है वो घर खरीदने जा रहे हैं, तो दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। विच वन वुड यू सजेस्ट टू योर पेरेंट्स शुड बाय? एक्सप्लेन योर आंसर। कहते हैं कि हमारे घरों में जो नॉइस जो होता है, जो हमारे घर जो होंगे सड़क के नज़दीक होंगे वहाँ पे नॉइस ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियों के हॉर्न्स होते हैं, गाड़ियों की जो ट्रक्स होती है या बसेस होती हैं वो अपने हॉर्न्स से लोगों को नॉइस पोल्यूशन फैलता है। उस नॉइस से क्या होता है, उससे जो रोज़ उस सड़क के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। जब हम थोड़ा सा सड़क से दूर होते जाएंगे नॉइस पोल्यूशन की जो ताकत है, इंटेंसिटी है, वो कम होती जाती है। इसीलिए हम इट इज़ बेटर, हमारे लिए अच्छा है कि हमें घर खरीदना चाहिए 2-3 लेक से दूर, घर से 2-3 लेन से दूर घर से खरीद, ताकि वहाँ पे मिनिमम डैमेज असर हो किसका, नॉइस पोल्यूशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केच द लिनक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। आपको लिनक्स बना के यहाँ पे बनाया हुआ है लिनक्स, मैं आपको इसका PDF फाइल भी भेजूँगा कि लिनक्स क्या हो, ये लिनक्स की जो है
बना के होगा वो आपके पास। तो लिनक्स जो है एक पार्ट होता है थ्रोट का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, एंड ये साउंड की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता हो, परसों भी मैंने बताया था, लिनक्स जो होता है व्हेन वी स्वेलो समथिंग इनसाइड लिनक्स विद देयर इज 2 वोकल कार्ड्स जो होते हैं, वोकल कार्ड्स के बीच में एक नैरो गैप होती है। इस नैरो गैप से जब हवा पुश अप की जाती है लंग्स के ज़रिए, वो इससे क्या होता है, हम आवाज़ वहाँ से वाइब्रेट होती है और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। जिससे क्या होता है, जब वोकल कार्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। सिंस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कार्ड्स। इस वोकल कार्ड्स जो होते हैं, इट इज़ दिस वोकल कार्ड्स जब वो वाइब्रेट करते हैं, जैसे वोकल कार्ड 2 बनाए मैंने, इनके बीच में नैरो स्लिट गैप है। अगर इनको नज़दीक बनाएंगे इस तरीके से, इनके बीच में गैप, जब हवा पुश कप की जाती है, ये वोकल कार्ड जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वाइब्रेट करने लगते हैं तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जब आपको पता है, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक्स प्लेस in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain? कहते हैं कि लाइटनिंग और थंडर जो होती है एक साथ होती है स्काई में, मगर आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और थंडर बाद में। इसके पीछे वजह क्या है, मैंने जब परसों आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि लाइट ऑफ स्पीड भी मैंने बताई थी, मैंने लाइट ऑफ साउंड भी बताई थी आपको, साउंड की लाइट भी बताई थी आपको, स्पीड की भी लाइट बताई थी। स्पीड जो होती है लाइट की वो ज़्यादा तेज़ होती है और साउंड की स्पीड उतनी नहीं होती है। दोनों का मीडियम एयर है, जबकि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो है मटेरियल की नहीं ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो असर है वो सिर्फ स्पीड की वजह से, स्पीड जो साउंड की कम होती है, इसीलिए हमें लाइट पहले दिखाई देती है, बाद में स्पीड साउंड सुनाई देती है। अब अगर स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। अब देख सकते हो दोनों की स्पीड में कितना फ़र्क है, इसीलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में। थैंक यू।